We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल ईरान को ताबड़तोड़ झटके दे रहा है और अब उसने ईरान की रीढ़ माने जाने वाले नए आर्मी चीफ अली शादमानी को मार गिराया है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि इजराइल ने करीब 2000 किलोमीटर दूर से ईरान में किस तकनीक से तबाही मचाई कि जिस कमरे में चाहा वहीं मारा। आखिर इजराइल इतनी सटीकता से हमले कैसे कर रहा है? क्या इजराइल ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत अब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या की भी योजना बना रहा है? दरअसल इजराइल के हमलों में अब तक ईरान के कई बड़े कमांडर्स मारे जा चुके हैं, जिसमें मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी, जो खामेनेई के बाद दूसरे सबसे बड़े सैन्य अधिकारी थे, जनरल हुसैन सलामी, ब्रिगेडियर जनरल अमीर, जनरल गुलाम अली रशीद, गुलाम रजा मेहराबी, मेहदी रबानी, मोहम्मद काजमी शामिल हैं। और अब इसमें आर्मी चीफ अली शादमानी का नाम भी जुड़ गया है। ईरान इजराइल युद्ध हर मिनट में खतरनाक रूप लेता जा रहा है। इन सबके बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में खुद कहा कि वह ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या की संभावना से इनकार नहीं कर रहे। रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा था कि ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की इजरायली योजना को खारिज कर दिया था। इस पर एबीसी को दिए गए इंटरव्यू के दौरान नेतन्याहू ने कहा कि खामेनेई को निशाना बनाने से इजराइल और ईरान के बीच चल रही लड़ाई और नहीं बढ़ेगी, बल्कि यह खत्म हो जाएगी। इसी बीच ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ी हुई फार्स न्यूज एजेंसी ने एक चौंकाने वाला दावा किया है कि ड्रोन स्ट्राइक से पहले मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए इजराइल टारगेट्स को ट्रैक कर अटैक कर रहा है। इजराइल मोबाइल फोन ट्रैकिंग से ईरान के बड़े सैन्य अधिकारियों पर इतने सटीक हमले कर रहा है कि पूरी दुनिया हैरान है। अब इसी से जुड़ा एक और हैरान करने वाला खुलासा ये है कि इसी तकनीक से साल 2024 में तेहरान में हमास के लीडर इस्माइल हानिया को भी मारा गया था। इस दावे के बाद अब ईरान के ज्यादातर सैन्य कमांडर खौफ में घूम रहे हैं। इसी के चलते ईरान में अब अधिकारियों को स्मार्टफोन नहीं रखने को कहा गया है। लेकिन मोसाद ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उनके एसेट्स इतनी मजबूती से जड़े जमा चुके हैं कि ईरान की लाख कोशिशों के बाद भी कोई उनकी पहुंच से नहीं बच सकता। अब इजराइल की ये तकनीक कैसे काम करती है वो भी जान लीजिए। रिपोर्ट्स में बताया गया कि ये तकनीक इतनी हाईटेक है कि बंद पड़े फोन में भी मोमेंट और लोकेशन का पता लगा लेती है। ईरान वर्षों से इस तकनीक पर काम कर रहा है। ये तकनीक मोबाइल डिवाइस के वाईफाई नेटवर्क, जीपीएस, सेल टावर सिग्नल और ब्लूटूथ डिवाइसेस के डेटा को इकट्ठा कर किसी भी शख्स की रियल टाइम लोकेशन पता लगा लेती है। मोबाइल फोन से निकलने वाले रेडियो सिग्नल को इंटरसेप्ट कर लोकेशन ट्रैक होने के बाद अटैक किया जाता है और नकली मोबाइल टावर की तरह काम करने वाले इक्विपमेंट्स के जरिए मोबाइल को लॉगिन कराकर गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इसी तकनीक का इस्तेमाल कर परमाणु वैज्ञानिकों और सैन्य अधिकारियों को ढेर कर दिया था। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान, सीरिया और इराक में इसका इस्तेमाल किया था। चीन ने इसे उइगर मुस्लिमों और हांगकांग में प्रोटेस्टर्स की निगरानी के लिए यूज किया था। रूस ने भी इसी तरह यूक्रेन युद्ध में मोबाइल ट्रैक कर हमले किए थे। लेकिन अब इजराइल इसका जिस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, उसके बाद तबाही की तस्वीरें और खौफनाक मंजर से पूरी दुनिया हैरान है। इजराइल की इस तकनीक पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।